चुप रही हो। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बेटा आज हम यहाँ पर बेटा आपके सामने डिस्काउंट की क्लास लेके आ रहे हैं। और बच्चों इसमें हम डिस्काउंट के जो है लेटेस्ट सवाल वो पढ़ेंगे और उसके साथ साथ बेटा हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पर डिस्काउंट का बेसिक सबको इतना मालूम होगा बेटा। अगर मैं बात करता हूँ बच्चों कि कोई भी बेटा डिस्काउंट का अगर कोई चैप्टर मान लो कोई बच्चा है जिसको नहीं आता है बच्चों, तो वो पहले ये बेसिक देख लेना। और जिनको आता है बहुत अच्छे से डिस्काउंट चैप्टर आता है, वो 5 मिनट आगे स्किप करके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देना। ठीक है। सबसे पहले बच्चों बेसिक क्या है किसी भी डिस्काउंट का। अगर आप बात करें तो डिस्काउंट के अंदर एक नाम होता है बच्चों एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है। मान लो कोई दुकानदार है, यहां पर उसने एमआरपी रखा अपनी वस्तु का 500 रुपए, और फिर उसने बोला कि भाई साहब ये वस्तु मैं यहां पर जो बेचूंगा ना, वो लास्ट आपको 400 रुपए की बेचूंगा। और इस दुकानदार से पूछ लिया गया कि बताओ परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट कितने का आएगा। ठीक है। मतलब आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन पेपर में कि भाई साहब बताओ इसका परसेंटेज डिस्काउंट क्या निकलेगा। तो आपको पता है बेटा किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो आपको दे रखा है, एमआरपी जो आपको दे रखा है अंकित मूल्य, वो आपको दिया हुआ है भाई साहब यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ है आपका 500 रुपए। और उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो आपको दिया गया है बेटा, वो विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 400 रुपए। ठीक है। तो अगर किसी वस्तु का बच्चों एमआरपी 500 है और विक्रय मूल्य 400 है, तो खुद ही बताना वहां जो प्रतिशत डिस्काउंट आएगा वो आप बोलोगे भाई 100 रुपए का डिस्काउंट आएगा, हाँ या ना। ठीक है। मतलब आपका 500 रुपए की कोई चीज है और 400 में आपने फिर बेच दी, तो यहां आपको पता चला डिस्काउंट जो मिला है हमें वो 100 रुपए का मिला है। और 100 रुपए का जो डिस्काउंट मिला है आप बोलोगे वो 500 रुपए पर मिला है, एमआरपी पर मिला है। कभी भी याद रखना, प्रतिशत आपको बट्टा निकालना है, प्रतिशत छूट निकालनी है, प्रतिशत डिस्काउंट निकालना है, तो हमेशा 500 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और इनटू में मतलब हमेशा 500 क्या, हमें हमेशा एमआरपी नीचे आता है बेटा। जब भी बेटा हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, तो हमेशा यहां पर नीचे सीपी आता था। अब परसेंटेज अगर डिस्काउंट निकालना है तो हमेशा एमआरपी नीचे आएगा। अब देखो अगर इसे सॉल्व करें बेटा, तो ऊपर 100 लिखा, 100 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है और किस पर मिला है, 500 पर। इनटू में 100 कर दिया तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये हमें पता चल गया 20% का हमें यहां पर डिस्काउंट मिला है। ओके बेटा, क्लियर है। ठीक है। अगर बच्चों किसी को आता है तो वो बेटा आगे स्किप करके आगे वाली चीज देख सकता है। 10 मिनट के बाद आपका जो है पूरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपके क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब सुनना, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा कि भाई साहब किसी वस्तु का जो एमआरपी है वो आपको दे रखा है भाई 500 रुपए, और फिर उस पर परसेंटेज जो डिस्काउंट मिला है वो मिला है भाई 20% का। तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर बच्चों कभी भी चाहे आप यहां पर बेटा प्रॉफिट लॉस पढ़ो, चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, मतलब प्रॉफिट लॉस पढ़ो या फिर आप डिस्काउंट पढ़ो, सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमेशा 100 नीचे आता है। आपको पता है एमआरपी था भाई 500 रुपए और आपको डिस्काउंट मिला 20% का, तो मुझे बताना यहां लॉस, यहां पर जो डिस्काउंट हुआ है 20% का हुआ है। डिस्काउंट का मतलब हमेशा माइनस होता है बच्चों। कोई चीज थी उसमें 20% का डिस्काउंट मिला है तो आपने वो कम की ही खरीदी होगी जितने का उसने बताया होगा। तो इसलिए हम लिखते हैं 500 इंटू में आप लिखते हो 20% कम कर दो 80, और अपॉन में क्या 100, ये 500 से 20% कम की हमें मिलेगी। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, सेलिंग प्राइस जो है बेटा वो कितना आ जाएगा, 4000, मतलब 400, सॉरी यहां पर इसका सेलिंग प्राइस कितना आ चुका है, 400। क्लियर है बेटा। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो। मान लो बच्चों उल्टा कर दे, जैसे आपसे बोल दे किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है वो 720 है, और यूं बोले परसेंटेज डिस्काउंट जो है वो है आपका 20%, और फिर पूछे कि बताओ एमआरपी क्या होगा, बताओ एमआरपी क्या होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन में अगर हमें एमआरपी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, पहले लिखेंगे 720 और फिर लिखेंगे इनटू में परसेंटेज डिस्काउंट 20% का है, तो हम यहां पर ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे लिखेंगे बेटा 20% का हमें डिस्काउंट मिला है। तो बच्चों देखो एमआरपी जब भी निकालना है तो 100 ऊपर आएगा, सेलिंग प्राइस निकालना है 100 नीचे आएगा, सेलिंग प्राइस निकालना है तो 100 नीचे आता है, बाकी कुछ भी निकालना है 100 ऊपर आता है बेटा। ठीक है। अब यहां पर 20% का आपका डिस्काउंट है, यहां पर 80 आ जाएगा। ये 0 से 0 गया, 8 से कटा कितने बार, 9 बार, और 9 गुना 100 कितना हो जाएगा, 900। इसका एमआरपी जो है वो 900 आ चुका है। क्लियर है बेटा।
इसके बाद बच्चों एक मेन चीज आती है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो मैं लिख देता हूं बच्चों यहां पर सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या बला है बेटा, अभी सीखते हैं इसे भी। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है सुनना। अगर बच्चों यहां पर यूं कहा गया, मान लो आपसे कहा बेटा कि कोई चीज है, मान लो यहां पर पहला क्वेश्चन सुनना, X% और Y% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। इसके बच्चों दो तरीके हैं। एक तो आप जो है सक्सेसिव डिस्काउंट जो है, एक मिनट बेटा, है ना, एक मिनट देना मुझे। यहां पर एक बेटा देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब यहां पर लगातार बट्टा, ठीक है। अगर बात करें बच्चों, इसके दो तरीके हैं बच्चों सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के। एक तो बेटा आप रामबाण से कर सकते हो, आप लिख सकते हो -x - y, प्लस में बेटा आप लिखोगे XY अपॉन में 100, ठीक है। एक तो तरीका ये है। और एक सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला बेटा ये भी चलता है कि 100 - 100 गुणा में यहां पर आप लिखोगे 100 माइनस में x अपॉन 100, और फिर उसके बाद इनटू में 100 माइनस y अपॉन में 100, ठीक है। तो बेटा ये दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से हम यहां पर आगे के क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं बेटा, दूसरा सवाल यहां पर मैं बोलता हूं कि बताओ 10%, 20% और 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। तो इसके दो तरीके क्या हैं। एक तो बेटा रामबाण के तरीके से आप कर सकते हो, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं भाई, ठीक है। रामबाण का क्या तरीका है, पहले आप -10 -20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर उसके बाद 10 गुणा 20 बटे में क्या 100। इससे आप जो है पहले इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हो। यहां बच्चों आप बताना, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये आ जाएगा आपका -30 प्लस में कितना 2, ये आ गया आपका माइनस का 28%, मतलब आपका 28% का डिस्काउंट आपको यहां इन दोनों को मिलाकर मिला, ठीक है। इसके बाद बेटा फिर आपका -28% का डिस्काउंट जो है कैलकुलेट होगा 30% के साथ। तो मैंने लिखा माइनस का 30%, उसके बाद प्लस में 28 गुणा में क्या लिख दिया 30, और अपॉन में क्या 100। अब इसे सॉल्व कर दें भाई हम, तो माइनस का ये आ जाएगा 58%, और प्लस में यहां पर 840 बटे में कितना आ जाएगा 100। ये आपका देखो तो -58% और प्लस में यहां पर 8 पॉइंट कितना आ जाएगा 4। तो ये आपका आ गया 49.6% का आपको टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिला है। आपको पता है क्या सवाल पूछता है बेटा, इसका समतुल्य बटा क्या होगा। इसका समतुल्य बटा क्या होगा, मतलब इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, इसका एक डिस्काउंट क्या होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो एक तरीका बेटा आपको रामबाण से मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका क्या है बच्चों आपका, यहां आप सीधा एक फॉर्मूला लगा सकते हो। आप सीधा लिख सकते हो 100 माइनस 100 गुणा, आप लिखोगे 100 माइनस 10% का डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा 90 बटे 100। ये बच्चों इसको हम बोलते हैं एमआरपी, और ये निकलता है आपका सेलिंग प्राइस। एमआरपी में से सेलिंग प्राइस घटाऊंगा तो सीधी सी बात है बेटा आपका यहां पर डिस्काउंट ही आएगा। अब इनटू में फिर हमने लिखा यहां पर 80 बटे 100, फिर इनटू में हमने लिखा बेटा यहां पर 70 बटे 100। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, फिर 0 से 0 गया, तो 100 माइनस में 9 अठे 72, 72 सते 504, 504 में 10 का डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 50.4, जिसका मतलब 49.6% का आपका डिस्काउंट हुआ है। और ये हमारा क्या है आंसर। ओके बेटा, क्लियर है। ठीक है बेटा, चलो भाई अब करते हैं इसके क्वेश्चन एक एक करके, ठीक है। जिसको कहीं प्रॉब्लम आए बेटा रोक के, आप यहां पर रिकॉर्डेड वीडियो है, आराम से रोक के उससे देख लेना, है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो क्या लिखा है बच्चों, ए कस्टमर इज अनेबल टू डिसाइड बिटवीन ए 40% डिस्काउंट और टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 25% and 15% while buying a particular item. What is the difference between two discount? बेटा ये साफ साफ कहा गया है कि भाई एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट, या फिर बेटा वो कह रहा है, वो ना कंफ्यूज हो रखा है, वो कंफ्यूज हो रखा है कि भाई वो 40% का डिस्काउंट ले, या फिर वो यहां पर पहले 25% का डिस्काउंट ले और फिर उसके आप 15% का डिस्काउंट ले, ठीक है। अरे ओके, वो यहां पर ये कंफ्यूज हो रखा है। अब उन इन दोनों में से उसे एक को सेलेक्ट करना है, पर उसने क्या बोला,
यहां पर बोला है दोनों डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस क्या होगा, दोनों छूटों के बीच का अंतर क्या है। तो आप मुझे बताना, एक में तो 40% का डिस्काउंट है, दूसरे में मुझे बताना कितने परसेंट का डिस्काउंट होगा। आप देखो यहां पर रामबाण लगा दो, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगा दो, -25 -15 और फिर प्लस में आप लिखोगे यहां पर 25 गुणा में 15 और बटे में क्या 100। ठीक है, पहले चिन्ह समेत हमने संख्याओं को लिख दिया, फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, वो लिख दिया भाई। तो माइनस का ये आ गया 40 और प्लस, तो कुल मिला के बेटा आप देखोगे ये 40 है, यहां भी 40 है। ठीक है, अब यहां पर डिफरेंस कितने का है, जितना ये होगा उतने का डिफरेंस आएगा। 25 गुणा 15 करते हैं 375 में आपका 100 का भाग देंगे तो 3.75 आ गया, तो इतने का आपको यहां पर डिफरेंस मिल रहा है। तो 3.75% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब डिफरेंस मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ओके, क्लियर है बेटा। चलो भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा। आपको बच्चों साफ साफ दिया गया है कि भाई साहब एमआरपी दिया गया आपको यहां पर 1500 रुपए कि भाई किसी वस्तु का जो एमआरपी है। आप देखना बेटा सारे आपके नए सवाल है, 2025 के एसएससी जीडी के सवाल है। मैं कई बार बेटा आर्यभट्ट मैथ गुरु के चैनल में यहां पर वीडियोस डालता हूं ना, तो उनको ये लगता है कि भाई साहब पुराने सवाल हो रहे हैं, हमारे पुराने सवाल नहीं कराता भाई मैं। खासकर यहां पर आप देखो पुराने सवाल आपका कोई भी नहीं दिखेगा, सारे नए सवाल दिखेंगे। ठीक है, जो यहां पर आपको आप अगले 6 महीने के अंदर देखना, इस चैनल के अंदर आर्यभट्ट मैथ गुरु के अंदर आप देखना कितने नए सवाल होंगे और कितनी चीजें नई होगी। ठीक है, और कोई नहीं, वो तो वक्त बताएगा बेटा। कमेंट सेक्शन वाले कमेंट सेक्शन करते रहते हैं, चाहे वो कोई भी, और नेगेटिव कमेंट जब तक नहीं आते तब तक मजा भी नहीं आता, सीधी सी बात है ना। तो बेटा देखो ये एसएससी जीडी 2025 का सवाल आ रखा है। आप देखना सारे जो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाए हैं वो सारे एसएससी जीडी 2025 के सवाल है। कुछ सवाल जो अलग है वो मैं आपको अलग से कराऊंगा, जो आपके लगता है मुझे ये टाइप छूट गए थे पिछले 2025 में आए हुए। और बच्चों पीवाईक्यू से रिलेट आप देखना, पिछली बार टीसीएस ने एग्जाम लिया था, इस बार एडिक्विटी ने एग्जाम लिया था, तो थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा। आपका तरीका वही होगा बेटा। जिंदगी में एक चीज याद रखना, मैथ नहीं बदलती, आप ये समझ लेना। अगर वो डिस्काउंट चैप्टर है तो उसमें क्या पूछ लेगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रू डिस्काउंट पूछ लेगा, वो 10 साल में एक बार आया और वो भी सीजीएल में आया। ठीक है, आप मेरी बात सुनना कि आपका डिस्काउंट चैप्टर है, उसमें यहां पर अगर मान लो एक चैप्टर है, उसमें भाई कोई भी देखोगे कुछ भी, वो सवाल तोड़ मरोड़ के वही लेके आ रहा होता है, तरीका वही होता है, सवाल वही होते हैं। ठीक है, अब ये वाला सवाल देखो बेटा अगला, यहां पर एमआरपी जो है वो 1500 लिखा हुआ है। उसने बोला यहां पर सबसे पहले प्रत्येक 20% की दो क्रमिक छूट यहां पर दी गई है। एक तो हमारे पास ये बोला हुआ है कि अगर 1500 रुपए को मैंने लगातार 20% की दो छूट पर दिया गया, तो अगर लगातार 20% की दो छूट पर दिया गया तो -20 प्लस में 20 गुणा 20/100 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा माइनस का 36%। ठीक है, यहां से इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट ये आ गया पहले वाले का, जो पहला दे रखा था हमें। दूसरा वाला आपको दे रखा है 30% और 10%, तो हमने लिखा बेटा -30 -10, यहां पर कितना आ जाएगा, प्लस में 30 गुणा में कितना 10 बटे में 100। अगर हम इसे सॉल्व करें बेटा तो माइनस का 40 प्लस का 3 माइनस का कितना आ जाएगा 37%। तो इन दोनों में आप बताओ डिफरेंस कितने परसेंट का है, 1% का। अब 1500 का अगर मैं 1% निकालता हूं तो वो कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। अरे आ गया। चलो भाई अगला सवाल देखो। एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 20% की छूट देता है। ध्यान से सुनना बच्चों, एक व्यापारी क्रय मूल्य से मतलब कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक अंकित करता है। तो हमने कॉस्ट प्राइस को बेटा थोड़ी देर के लिए 100 मान लिया, उससे 20% अधिक अंकित करता है, तो एमआरपी बच्चों आप सभी के सभी बताना कितनी आ जाएगी, 120। यहां तक क्लियर। और उस पर वो ना 20% का डिस्काउंट देना चाह रहा है, 20% का वो डिस्काउंट देना चाह रहा है। तो मुझे बताना सेलिंग प्राइस जो होगा 120 पर अगर मैं 20% का डिस्काउंट दूं तो मुंह जवानी बता दो बेटा, इसका 120 का 10% क्या होता है 12 और 20% क्या होगा 24। तो 120 में से 24 घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस 96 आ जाएगा। या फिर आप आराम से कर लो भाई,
120 गुणा में 80 बटे में 100, तब भी बेटा आपका यही निकल के आएगा, ये आ जाएगा 96। तो आप मुझे बताना, आपने कितने का खरीदा, 100 का, और आपने कितने का बेच दिया, 96 का। तो आपको यहां पर कितने परसेंट का लॉस हुआ, यहां प्रॉफिट और लॉस पूछा है, तो लॉस आपको 4% का हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। क्लियर है बेटा, सबको आ गया? चलो भाई अगला सवाल देखो। यदि अंकित मूल्य पर, देख लो बेटा सारे क्वेश्चन 2025 के हैं और शिफ्ट वाइज भी दे रखा है, स्कैन करके आराम से देख सकते हो। यदि अंकित मूल्य पर 26% के छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य बेटा 14,430 है, तो हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 5 ब्लूटूथ का बेटा 14,430, और यहां बोला तो एक उपकरण का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका एमआरपी निकालना है भाई साहब, हमें इसका एमआरपी निकालना है। तो हम लिखेंगे 14,430 और इनटू में हम ऊपर लिखेंगे 100, क्योंकि बेटा एमआरपी निकालना है तो 100 ऊपर आ जाएगा। और 26% का हमें डिस्काउंट मिला है, तो यहां बच्चों 26% का डिस्काउंट का 74 यहां पर आ जाएगा। अब देखो 74 37 का मल्टीपल है, 37 टू जा 74 होता है, 37 थ्री जा, ये तो रट लेना बेटा, 37 तिया 111, ये एक मैजिकल नंबर है जो आपके बहुत जगह काम में आ जाएगी। 37 तिया 111 और 37 नमे 333 होगा, तो यहां पर जीरो आ गया। अब दो से कटा बेटा, यहां पर दो एकम दो, दो नमे 18 और दो पंजे 10, तो ये आपका आ रहा है यहां पर, उसने क्या पूछा है, 19,500 रुपए आपका यहां पर ये ब्लूटूथ का टोटल रेट आ रहा है। कितने ब्लूटूथ का, यहां पर 5 बीटी का, 5 लिए थे ना बेटा, 5 बीटी का रेट जो है आपका 19,500 आ गया। तो एक बीटी का रेट क्या होगा, 3 6 18, और उसके बाद कुछ गलती कर दी मैंने, 3900 आ रहा है, 74 नहीं, 37 इंटू टू, 37 थ्री जा, 37 नाइन जा, ठीक है। उसके बाद यहां पर 74 सही है, ठीक है ना। बेटा देखो 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य कितना था, 14,430। एक बार दोबारा मिटा के कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां पर 14,430 5 का था, तो एक का क्या होगा, यहां से भी निकाल के कर लेते, वैसे तो पूरा सीधा कर सकते। 14,430 इंटू 100 अपॉन में कितना होगा, 74, ठीक है, ये आ गया। दो से कटा कितना आ जाएगा, 37, दो से कटा कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। अब उसके बाद मुझे ना ये कितने ब्लूटूथ का है, 5 का, तो यहां पर 37 से कटेगा, तो 37 थ्री जा और 9 0, ठीक है। और इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो एमआरपी बच्चों एक का 5 का कितना आ गया, एक का कितना आ गया, 3900, ये आ गया, ठीक है। कुछ शायद पिछले उसमें मैंने गलती कर दी थी, है ना। 3900 बेटा आपका मार्क प्राइस आ रहा है एक का, और ये हमारा आंसर है बेटा। 5 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि 5 ब्लूटूथ का विक्रय मूल्य इतना था, तो एक का कितना होगा, बटे में 5 कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। 30%, 25% और 40% की तीन क्रमिक छूट का आपको एक समतुल्य बट्टा निकालना है। अब आपके दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है बेटा। या तो 100 माइनस 100 गुणा वाला कर लो, दोनों तरीकों से बता देता हूं। अगर कोई इस तरीके से करता है तो लिखेगा 100 माइनस 100 गुणा, फिर उसके बाद लिखेगा 70 बटे में 100, फिर उसके बाद आपका लिखेगा यहां पर 75 बटे में 100, फिर उसके बाद आपको यहां लिखेगा बेटा 60 बटे में 100, ठीक है। एक तो ये तरीका है। अगर मैं इससे सॉल्व करूं तो ये 100 से 100 गया, यहां बचो, यहां पर 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से कटा कितना आ गया, 15, फिर उसके बाद बचो जीरो से क्या गया, जीरो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है। आप देखना 7 तिया 21, 21 तिया 63 में 2 का भाग दोगे, तो 21 तिया 63 में 2 का भाग दोगे तो 31.5 आ जाएगा। इसको 100 में से अगर हम घटाएं तो ये आ जाएगा 68.5% का आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिला, ठीक है। और जब भी आपको लगता है संख्याएं थोड़ा बड़ी हैं तो आप बेटा रामबाण के तरीके से भी कर सकते हो। पहले इन दोनों को आप जोड़ दो, ये आएगा 55, ठीक है, मतलब -30 -25 -55, ठीक है, एक तरह से। फिर उसके आप प्लस में बेटा 25 या 75, और मुझे ना 75 मतलब 750, तो ये आ गया 7.5, ठीक है। उससे ये 2 का निकलेगा बेटा, सिर्फ 2 का निकला है अभी, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 47.5% का, ठीक है। फिर उसके बाद अब 40 के साथ भी इसको कैलकुलेट करना है बेटा,
ओके, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 87.5, और प्लस में यहां पर 475 गुणा 4 करेंगे और आप कैलकुलेट करोगे तो सीधा यही आएगा। आपकी मर्जी है, जो भी आपको करना चाहते हो जिस भी तरीके से आप करो, ढंग से करना बस पेपर में, ठीक है। एक तरीका यूज करो भले। अब एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटा, देखो क्या लिखा है। एक सेल्समैन अपनी दुकान में पेंसिलों की बिक्री बिक्री पर आगे दी गई योजना के अंतर्गत छूट दे रहा है। वो कह रहा है आप 20 खरीदे और 5 मुफ्त में पाए। आपको पेन बोल रहा है कि 20 आपने खरीदी तो आप 5 मुफ्त में आपको मिल रही हैं। तो मुझे खुद देखो बेटा, ऐसे सवालों में पता है क्या करना होता है। आपको पता है बेटा, दुकानदार के लिए तो भाई 20 वस्तु नहीं है ना, 20 वस्तु का तो उसका पैसा आया। पर यहां पर उसने बोला अगर कोई ग्राहक आता है, वो दुकानदार उसे ऑफर दे रहा है कि भाई अगर तू 20 खरीदेगा तो तुझे 5 फ्री में मुफ्त में यहां पर वस्तु मिलेगी। तो एक बार बताओ, दुकानदार ने जब एमआरपी लगाया होगा तो सिर्फ 20 में लगाया होगा या 25 की 25 में लगाया होगा? आप खुद ही बोलोगे कि 20 और 5 25 में, हम बोलेंगे 25 का एमआरपी हमने लगाया है, ठीक है। तो 25 का एमआरपी हमने मान लिया बेटा 25 ही है, थोड़ी देर के लिए 25 यूनिट मान लिया, ठीक है। 25 वस्तुओं का एमआरपी 25 यूनिट था। पर वो जब वो बेची गई तो वो यहां पर उसने जब उसने दुकानदार ने उस वस्तुओं को बेचा तो वहां उसने उससे 20 रुपए लिए, उस ग्राहक से 20 रुपए लिए और 5 वस्तु फ्री में दे दी। तो आपसे बस ये पूछा है कि डिस्काउंट कितने का हुआ, तो आप बोलोगे भाई 5 का डिस्काउंट हुआ, और किस पर हुआ? 25 पर, और इनटू में क्या हो जाएगा 100। 5 पंजे 25, 5 से कटेगा यहां पर 20, तो ये 20% का आपको डिस्काउंट मिला। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो भाई अगला सवाल। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 30,000 रुपए है, ठीक है। एक ग्राहक को 20% और 10% की दो लगातार छूट मिलती है। तो कह रहा है उसको भुगतान वाला अंतिम मूल्य कितना देना पड़ेगा। तो खुद बताना बेटा, 30,000 रुपए है, 30,000 पर आप मुझे बताओ, पहले 20% की छूट मिली, चाहे तो एक एक करके कर लो, चाहे डायरेक्ट ये कर लो, इंटू में 80/100, फिर इंटू में आप लिखोगे 90/100, ठीक है। यहां 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया। आप देखना 8 9 72, 72 तिया कितना हो जाएगा 216, और उसके आगे 2 जीरो, तो 21,600 रुपए का उसे भुगतान करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है बेटा। अगला सवाल, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको ढंग से पढ़िएगा बेटा आप। क्या लिखा है बेटा, देखो। एक सेल्समैन अपनी दुकान में नोटबुक की खरीद पर, वो कह रहा है बच्चों 25 खरीदे, वो साफ साफ कह रहा है 25 खरीदे तो 5 मुफ्त में पाएं। तो इस स्कीम में आप पहले डिस्काउंट निकाल लो, स्कीम का आप डिस्काउंट निकाल लो भाई। 25 खरीदने पर 5 मुफ्त में है, तो जो 5 मुफ्त में ऊपर लिख दिया, और नीचे बेटा एमआरपी इन दोनों को जोड़ने पर ही आ जाएगा, नीचे एमआरपी 30 आ जाएगा, इनटू में आप बोलोगे 100। यहां जीरो से जीरो गया तो आपको पता चला 50/3 का परसेंट का आपको यहां पर स्कीम में डिस्काउंट मिला। ये स्कीम का डिस्काउंट है। अब उसने बोला वह दावा करता है कि उसने एक नोटबुक का मूल्य 10 उसे एक नोटबुक का मूल्य 10 रुपए पड़ता है, लेकिन वास्तव में इसे इसका मूल्य 5 रुपए पड़ता है। तो उसके लाभ प्रतिशत या लाभ प्रतिशत और छूट स्कीम के बीच का अंतर क्या है? अब बच्चों ये बहुत कंफ्यूजिंग फैक्ट बोल दिया इसने, ध्यान से सुनना। अगर आप एक दुकानदार हो तो अगर मार्केट में आप चिल्ला रहे हो कि भाई मुझे तो ये 10 का पड़ा, मैं इतने का ही बेच रहा हूं भाई, मैं 10 का मुझे ये पड़ा, वो बोल रहा है कि भाई मुझे 10 का पड़ा, इसका मतलब यहां पर उस बेच रहा है वो 10 रुपए का, ठीक है। और वो खरीद कितने का रहा है एक्चुअल में? वो 5 रुपए का खरीद रहा है। वो कह रहा है, उसको वो दावा कर रहा है सबको कि भाई साहब ये मुझे 10 रुपए का पड़ता है, ठीक है, मेरा इसमें 10 रुपए का पड़ता खाता है, 10 रुपए में पड़ता खाता है, कुल मिला के ये मान लो। तो कुल मिला के बेटा ये आपका विक्रय मूल्य है, और ये आपका बेटा यहां पर कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। इस सवाल को रोक के एक बार ढंग से देख लेना, पहले रोक के एक बार ढंग से पढ़ लेना, उसके बाद ही इसको क्वेश्चन करना। नहीं क्यों बेटा, यूट्यूब की वीडियोस में दिक्कत ये होती है कि बच्चे को हम ये नहीं बोल पाते कि भाई तू चल ये सवाल अब कर, मैं रुका हुआ हूं, कि अगर मैं रुका हुआ तो उसका कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। ये लाइव क्लास चल रही होती तो चलो फायदा भी होता, रुका हुआ होता, कुछ 15 20 जने 50 जनों को यहां पर वो रुके होते, वो भी कर रहे होते, ठीक है। पर बेटा अगर ऐसे सवाल आपको दिखते हैं तो पहले आप वीडियो को पॉज किया करो, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन किया करो, फिर उसके बाद देखा करो जब नहीं हो,
ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे पहले, यहां पर नोटबुक वो कह रहा है 10 रुपए का मुझे पड़ रहा है, मतलब ये 10 रुपए का बेच रहा है और एक्चुअल में उसे कितने का पड़ रहा है, 5 का। तो नोटबुक टोटल कितनी है बेटा, 25 और 5 30। तो 30 नोटबुक उसको 5 रुपए की पड़ रही थी एक्चुअल में, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस होगा, जो कि आ गया 150। ठीक है। फिर उसने ये नोटबुक जो है 10 रुपए के हिसाब से बेच दी, और जब 10 रुपए के हिसाब से बेचेगा तो 25 का पैसा लेगा या 30 का पैसा लेगा, 5 तो फ्री में बेची है। ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस है यहां पर 25 गुना में बेटा कितना आएगा, यहां पर 10, तो कितना हो गया 250। तो इसने 250 रुपए में यहां पर ये बेचा। अरे 5 तो फ्री में बेची है भाई, जब बेचेगा बेचते समय 25 का ही तो पैसा लेगा। तो अब मुझे बताना यहाँ डिस्काउंट कितने का, ओ सॉरी प्रॉफिट कितने का हुआ। आप बोलोगे सर 100 का हुआ, और किस पर हुआ, 150 पर, और इनटू में क्या 100। यहाँ 0 से 0 गया, 5 दिया 15, 5 से कटा 20, 20 गुना में 10 कितना हो जाएगा, 200/3% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। अब पूछा क्या है बेटा आपसे, है ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हिज प्रॉफिट परसेंटेज, उसके प्रॉफिट परसेंटेज का डिफरेंस और डिस्काउंट का डिफरेंस जो उसको स्कीम पर मिला। तो इनका डिफरेंस पूछा है, तो 200/3 और माइनस में 50/3, इनका डिफरेंस आप मुझे बताना, खुद बताओ कितना आ जाएगा, 150/3 का। तो ये कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया, ओ कितने परसेंट का डिफरेंस हो गया, 50 का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ओके बेटा, था ना बढ़िया सवाल। अरे वो नहीं आता। अब बच्चों ये वाला सवाल आपको करना है, सीधी सी बात है बेटा, 3 शर्ट खरीदे और 2 मुफ्त में पाए, तो 2/5 इंटू 100, 40% मुंह जवानी आंसर। ऊपर फ्री लिखना है, नीचे टोटल शर्ट लिखनी है, इंटू 100 कर दोगे। अगला सवाल देखो बेटा, 600 रुपए के एक बिल पर 25% की एकल छूट। वो कह रहा है अगर मैं 25% की एक छूट लेता हूं, एक डिस्काउंट लेता हूं, ठीक है, और 10% और 15% के दो यहां पर लगातार डिस्काउंट लेता हूं, तो उनका डिफरेंस कितने का है। तो बेटा 25 तो ये है, और अगर मैं इसका सम करूं, मतलब यहां पर रामबाण इसमें लगाऊं, तो -25 तो आएगा ही आएगा, प्लस में 1.5% और आएगा। ठीक है। तो मुझे बताओ डिफरेंस जो है, आप खुद बताओ बेटा कितने परसेंट का है, 1.5% का। पर मुझे बताओ 1.5% का डिफरेंस तो है बेटा, क्या कर रहा हूं आपको पता चला ना, 25% तो एक छूट देता है, वो कह रहा है या तो वो 25% की एक छूट लेगा, या फिर 10% और 15% की लगातार दो छूट लेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, आपने यहां रामबाण लगाया सक्सेसिव वाले तरीके से, 10 गुना 15 यहां पर 150/100 कितना हो गया, 1.5। तो बच्चों यहां पर डिफरेंस दोनों में 1.5% का है, डिफरेंस दोनों में 1.5% का है। अब 600 का हमें कितना परसेंट निकालना है, 1.5%। ठीक है, निकाल दो भाई इसे, ये कितना आ जाएगा, 9 रुपए का। अरे ओके, क्लियर है। चलो अगला सवाल देखो बेटा, देख लो बेटा कितने सवाल आ रखे हैं इस तरह के। पानी है, पानी है। देखो बेटा, सभी ध्यान से सुनना। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट की 3 स्कीम ऑफर करता है। वो कह रहा है अपनी यहां पर दुकानदारों को छूट की 3 स्कीम ऑफर करता है। बोलता है भाई साहब मैं 3 स्कीम आपको दे रहा हूं। ठीक है। वो पूछ रहा है किस स्कीम में यहां पर न्यूनतम छूट प्रतिशत दिलाएगी, मतलब कौन सबसे कम यहां पर डिस्काउंट दे रहा है। पहला वाला आप देखो, -25, -32, ये करके देखो बेटा, और प्लस में 25 गुना में 32 और बटे में 100। इसको पूरा मत निकालो बेटा, आपको यहां से तो पता चल गया -57, मतलब यहां पर लगभग 50% से ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है मुझे इस वाले में। दूसरे वाले में देखो, 8 खरीदेंगे तो 2 मुफ्त में मिलेगा, तो यहां पर 2 मुफ्त ऊपर, और नीचे टोटल यहां पर वस्तु कितनी, 10 इंटू में 100। तो बच्चों ये कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला यहां पर, 20% का। तीसरे वाले में देखो, 8 खरीदे और 10 पाए, मतलब 8 अगर खरीदोगे तो 10 पाए, इसका मतलब यही तो हो गया, 2 फ्री में हो गया, 10 फ्री नहीं बेटा।
8 खरीदोगे तो 10 पाए, गेट 10, फ्री नहीं है ना बेटा, गेट 10 है बस, है ना। 8 खरीदोगे तो 10 मिलेंगे आपको, यहां पर 8 वस्तु आप खरीदोगे तो आपको टोटल 10 वस्तु मिल जाएगी। तो यहां भी तो 2 ही फ्री है, तो यहां भी 2 फ्री है, तो ये बिल्कुल सेम हो गया बेटा। ये दोनों, इन दोनों में आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा था किसमें सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा, आप बोलोगे बी और सी दोनों में। ओके बेटा, क्लियर है। बी और सी, नहीं वो गलत दे रखा है ना, गेट 10 है वो, इसमें गलत दे रखा है। इसको यार चार्ज पे लगा बेटा, वहां से चार्जर वो ऑन करना, चुप गया है ना। चलो भाई अगला सवाल देखो बेटा। हाँ हो रहा है चार्ज। देखो बेटा अगला सवाल, अब ऐसी कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें बेटा। देखो पहले आप बताओ, इन दोनों का हम यहां पर इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन अच्छी है इसमें, बाकी सवाल तो वही है। आप लिखोगे -26 प्लस 16 × 10 कितना, 160, ये आ जाएगा आपका 1.6, तो ये आ जाएगा आपका 24.4, 24.4% का आपको यहां से डिस्काउंट मिला। अब परफेक्ट नहीं निकालना आपको, है ना, लगभग में निकालना है। फिर आप मुझे बताना, एक मिनट बेटा, है ना। फिर आप मुझे बताना बच्चों इसमें कि यहां पर बच्चों फिर उसके बाद 25% का आपको डिस्काउंट मिला है। इसके बाद इन दोनों का मिला के ये डिस्काउंट है बेटा, फिर 25% का आपको डिस्काउंट मिला है, तो आप लिखोगे -24.4% और -25, या फिर -24 ही बोल लो, और फिर उसके बाद प्लस में 24 × 25 कर दो आप लगभग में, और अपॉन में 100। बेटा लगभग में क्यों जा रहा हूं, क्योंकि देखो ऑप्शन देखो बहुत दूर दूर है, 49.5 है, 38.7 है, 43.3 है, 53.6 है डिफरेंस उसमें। तो बच्चों यहां पर आप पॉइंट में इतना कर लो, है ना। अब आप मुझे ना 25 × 25 625 होता है, तो यहां पर 6.25 मतलब 6 के लगभग ये जा रहा है, सीधी सी बात है। और ये 24 और 25 कितना, 49 हो जाएगा, -49 प्लस में 6 43 के लगभग आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, अंदाजे से करो, ठीक है। ओके, बेटा आप सवाल पढ़ो, ये वाला बहुत अच्छा सवाल है। इसको दो तरीकों से कर सकते हो, दोनों तरीके बता दूंगा मैं आपको। क्या लिखा है बेटा, देखो एक कुर्सी का अंकित मूल्य 19,200 रुपए है। अंकित मूल्य भाई साहब 19,200 रुपए है। दुकानदार इस पर 20% की छूट दे रहा था, इस पर 20% की छूट दे रहा था, ठीक है भाई, उसने 20% की छूट देगा तो ये बिक जाएगी 80/100 में। लेकिन आगे मोल भाव करने पर इसमें क्रमिक छूट देने के लिए सहमत हो गया। क्रमिक छूट का मतलब एक और छूट दे रहा है, 20% के बाद जो बचा हुआ है वो बचे हुए पर ही होगा बेटा ना, बचे हुए पर एक और छूट दे रहा है। क्रमिक सक्सेसिव हमेशा जो होता है ना, लगातार वाला जो सक्सेसिव होता है वो हमेशा क्या करता है, पहली छूट दी, उसके बाद बचे हुए मूल्य पर फिर छूट दी, फिर बचे हुए मूल्य पर फिर छूट दे रहा है। सक्सेसिव मतलब यही होता है। अब इस पर बेटा एक और छूट वो दे रहा है, हमें नहीं पता कितने की, तो मैंने नीचे लिखा 100 और ऊपर लिख दिया बेटा 100 - x, और ये लास्ट में कितना बन रहा है, 13,824 रुपए, ठीक है। अब यहां पर आप मुझे बताओ सभी के सभी, इसको सॉल्व करोगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। क्या ये संख्या यहां पर बच्चों देखो, इसको तो ब्रैकेट में डाल दो, इसे बाद में देख लेना, या तो इसे नीचे वाली संख्या काट दो, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, ठीक है। क्या ये संख्या 4 से कट रही है, देखो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, कट गया बेटा। अब देखो क्या 8 से कट रहा है, 8 चौक 32, उसके बाद 2 बचा, 25 आ गया, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 से कटा, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 से फिर कट गया, 8 तिया 24, 8 से कटा बेटा 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 3 से कटा, यहां पर कितना आ गया 18, ठीक है। तो ये आ गया 100 - x इज इक्वल टू 18 पंजे कितना 90, और x की वैल्यू बेटा आप बताना कितना परसेंट आ गई, 10%। इसका मतलब बाद में उसने दोबारा कितने परसेंट की और छूट दी, 10% की दी। क्या आपको क्लियर है, समझ में आ चुका है बेटा, बोलो भाई। अगला, एक प्लेटिनम अंगूठी का अंकित मूल्य इतना दे रखा है और यह 20% असेर
असेर क्या लिखा हुआ है, इट इज अवेलेबल फॉर सेल एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। बेटा उसने बोला यह 20% और 4% की 2 क्रमिक छूट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। प्लेटिनम अंगूठी का विक्रय मूल्य कितना होगा? बेटा लगातार 2 छूट दे रखे है, तो अब तो ये तो निकाल लोगे बेटा आप 52,300 और इनटू में आप लिखोगे 80/100 इनटू में आप लिखोगे 96/100। ठीक है, कर लोगे बच्चों इससे, तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, अप्रॉक्स में पूछा है, पॉइंट में निकालना है बस, मतलब पॉइंट में नहीं निकालना, उसके लगभग में निकालना है। ठीक है, ये कर लोगे बच्चों आप। ये भी सेम सवाल है, ये भी कर लोगे आप। अब देखो ये वाला, इसको भी कर लोगे बेटा आप। यहां -30 तो दिख रहा है और प्लस में इनके लगभग में कौन सा जाएगा ये आपको देखना है। ठीक है, ये आप कर लोगे। -30 दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है -30। ठीक है, आपको बताना ये तो होगा नहीं, फिक्स तो आएगा नहीं, क्योंकि लगभग में नहीं पूछा। -30 से ज्यादा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, सीधा मुंह जवानी। चलो बच्चों ये वाला सवाल पढ़ो आप। बच्चों क्या बोला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 950 रुपए है, यदि इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है तो मुझे बताना एमआरपी तो आपको दिया हुआ है साफ साफ भाई साहब 950 रुपए का है। ठीक है, अगर इसे 20% की छूट पर दिया जाता है तो यहां पर 20% की छूट, इसका ना 950 इनटू में हम लिखेंगे 80/100, ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 अठे 40 आया, हासिल 4, 9 अठे 72, 72 और 4 कितना 76, ये 760 का बिक गया। उसने बोला तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 2.5 गुना हो जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस इसके कॉस्ट प्राइस का, विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का यहां पर 2.5 गुना हो जाता है, क्रय मूल्य का इसका 2.5 गुना हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो अगर ये देखो आप, ये आपको ये चेक करना है कि भाई कॉस्ट प्राइस का ये 2.5 गुना है, 2.5 गुना का मतलब 5/2, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 2.5 गुना है, तो क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का बेटा 2/5 गुना ही तो होगा। तो अगर हमें पता है इसको मैं 5/2 गुना करके, इसको मैं 5/2 से गुणा करूंगा तो ये आएगा, तो इसको हम 2/5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, उल्टा हो गया भाई प्रोसेस। तो 760 इनटू में आप लिखोगे 2/5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 152 गुणा 2 करेंगे कितना आ जाएगा 304। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। क्लियर, बोल दो भाई, अरे आ गया। सेम बेटा वही है, ये तो बिल्कुल इजी है, कर लोगे आप ये। पढ़ो बेटा। ये भी हो चुका है बेटा, प्राइस चाहे कुछ भी दिया हो भाई, एमआरपी चाहे कुछ भी दिया हो, आप अपनी तरफ से मान सकते हो 1/3 इंटू 100, सीधा हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ो बेटा, अब ये वाला पढ़ो बेटा इसे। एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया जाना चाहिए ताकि 20% की छूट देने के बाद 25% का लाभ हो? तो आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर किसी एक चीज को आप 100 मान लो, हमने कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया, मतलब हमने क्रय मूल्य को भाई साहब यहां पर 100 मान लिया। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ क्रय मूल्य, देखो बेटा अब ये चीज ध्यान रखो, हमेशा डिस्काउंट में इसी चीज में कंफ्यूजन होती है, क्रय मूल्य से निकलता है विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से निकलता है अंकित मूल्य। इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं बेटा तो सुनना, ये होता है सीपी, ये होता है एसपी और ये होता है आपका एमआरपी। ठीक है, तो ये है आपका सीपी, ये है एसपी और ये है एमआरपी। तो बेटा सीपी और एसपी का संबंध जो है ना वो हमेशा प्रॉफिट से होता है। किससे होता है? प्रॉफिट या लॉस से, मतलब इन दोनों के बीच की कड़ी प्रॉफिट या लॉस है, और इन दोनों के बीच की कड़ी बेटा हमेशा डिस्काउंट है, ये आप याद रख लेना। और अगर आपको ये याद है तो आगे के सवाल आपके लिए आसान होंगे।
कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपए है, मैंने ये 100 रुपए मान लिया, आप एमआरपी को भी 100 मान सकते थे, आपकी मर्जी है बेटा। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, आपको यहां पर कितने परसेंट का लाभ हुआ, 25% का। तो हमने लिखा सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य जो है वो 125 आ चुका है भाई मेरे, ठीक है। अब फिर उसके बाद उसने क्या बोला, अधिक मूल्य अंकित किया जाना चाहिए ताकि 20% की छूट हो। तो बेटा अब ये बताओ, एमआरपी अगर निकालना है, क्या निकालना है, एमआरपी, तो आप लिखोगे 125 गुणा में 100 ऊपर और 20% की छूट का मतलब 80 नीचे। अब बताओ 20 चौक 80, 20 से कटा 5 बार, 125 गुणा 25, 5 कितना हो गया, 625 बटे में 4, ये आ गया 4 एकम 4, 4 पंजे 20, उसके बाद 4 पंजे 4 छिक 24, और ये आ गया आपका 156.25%। तो अब मुझे बताना, कॉस्ट प्राइस जो है आपने क्रय मूल्य कितना माना था, 100, एमआरपी कितना है 156.25। आपसे यही तो पूछ रहा है कि भाई एमआरपी उसके कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, मतलब अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है। तो आप यही तो कहोगे मेरे भाई कि यहां पर 56.25% यहां पर ज्यादा है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी आएगा। ठीक है, क्लियर बेटा, हो गया। अगला बच्चों, ये तो हो जाएगा, सेम वही सवाल है बेटा, हो जाएगा ये वाला सवाल। करो बेटा इसे फटाफट से, ये वाला सवाल तुम करो फटाफट से इसे। हेलो, हाँ बोल। देखो बेटा अगला सवाल, यहां पर विपिन 7 नोटबुक खरीदे और 3 मुफ्त में पाए का एक डिस्काउंट स्कीम ऑफर शुरू करता है। 185 अंकित रुपए वाली एक नोटबुक का विक्रय मूल्य कितना होगा यदि समतुल्य प्रतिशत छूट लागू की जाती है। ठीक है, अब मुझे बताना बेटा, उसने बोला विपिन ने 7 नोटबुक खरीदी और उसने 3 मुफ्त में पाए, ये एक डिस्काउंट ऑफर उसने चलाया। ठीक है, 185 रुपए अंकित मूल्य एक की एक नोटबुक है, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा यदि समतुल्य प्रतिशत छूट लागू की जाती है। मतलब व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ वन नोटबुक इफ द इक्विवेलेंट परसेंटेज डिस्काउंट इज अप्लाइड। ठीक है, अच्छा, ठीक है बेटा, ये देखो, पहले आप यहां पर ये देखोगे बेटा कि यहां से डिस्काउंट कितना निकल के आएगा। आप बोलोगे 3 फ्री में मिली, कितने में से, 10 में से, टोटल 10 है, इनटू 100। तो विपिन को ये पता चल गया भाई साहब कि हमें 30% का डिस्काउंट कमाना है, यहां से वो 30% का डिस्काउंट कमाना चाह रहा है। द मार्क प्राइस of the notebook is 185. What will be the selling price of one notebook if the equivalent percentage discount is applied? ठीक है बेटा, मार्क प्राइस उसने बोला है इसका बुक का, एमआरपी जो दे रखा है वो दे रखा है 185। कितना दे रखा है, 185। एक मिनट बेटा पानी के लूं, एक मिनट। 5 मिनट में आ रहा हूँ, है ना, 5 मिनट, ठीक है, अभी 5 मिनट में। हाँ बेटा देखो, है ना, सुनो बच्चों, सभी ध्यान देना, यहां पर 185 बेटा आपका एमआरपी आ चुका है। तो अब अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमें डिस्काउंट तो मालूम ही है 30% का, तो सीधी सी बात है, सेलिंग प्राइस निकालना है तो 185 इंटू में 100 बटे में कितना हो जाएगा, 70। यहां 0 से 0 गया, 7 से कटेगा, आप बताना 1850 में अगर हम 7 का भाग दें तो ये आ जाएगा आपका कितना,
1850, सॉरी 1850 है, 7 का भाग दे, सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा, एमआरपी बेटा, ओके, गलत गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। तो बेटा देखो, सेलिंग प्राइस जो है आप निकालोगे तो 185 लिखा, और इनटू में बेटा 70/100 आएगा ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस जब भी निकालते हैं तो 100 नीचे आता है बेटा, बाकी कुछ भी निकालेंगे 100 ऊपर आएगा। तो अब यहां पर बच्चों ये जीरो आया, 5×7 = 35 हासिल 3, 18×7 = 126, और 3 कितना 129, यहां पर ये आ गया 12,950, और इसमें हम 100 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 129.50। क्लियर बेटा? देखो बच्चों अगला सवाल, उसने बोला एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। तो हमने ये मान लिया बेटा, क्रय मूल्य जो है आपका, जो सीपी है वो 100 मान लिया भाई। तो इसका जो एमआरपी होगा, अंकित मूल्य होगा, वो उससे 50% अधिक है, तो ये आ जाएगा आपका 150। वह अपना माल 12% छूट पर बेचता है। तो मुझे बताना उसका जो सेलिंग प्राइस होगा, जो विक्रय मूल्य होगा बेटा, वो 12% इस पे छूट पर बेचना चाह रहा है। इसका 1% होगा 1.5। अब 1.5 का 12%, 1.5 गुना 12 करोगे तो 18 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये कितने का बिक जाएगा बेटा, 132 का बिक जाएगा। तो उसने बोला व्हाट इज हीज परसेंटेज प्रॉफिट, उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, 100 में खरीदा, 132 में बेचा, तो 32% का आपको प्रॉफिट मिला। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते। ये तो कर ही लोगे बेटा, अब कर करके थक गया ऐसे सवाल। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, तो ये एसएससी जीडी के बेटा 2025 के जितने डिस्काउंट के सवाल आए हुए थे, और उसके बाद बेटा मैंने आपको तरीके से भी बताए हैं। ठीक है, अब एक सवाल बच्चों रह जाता है थोड़ा, इसमें ना पूरा आपका पूरे कॉन्सेप्ट आ गए डिस्काउंट के, पर एक चीज रह गई। एक बात सुनिए बच्चों, अगर मैंने यूं बोला किसी वस्तु का एमआरपी जो है यहां पर 900 रुपए है, ठीक है, या फिर हाँ एमआरपी 900 रुपए है, और फिर उस वस्तु को यहां पर अगर 10% के प्रॉफिट में बेचा गया, अगर, एक सवाल ना मैं आपके लिए निकाल ही लेता हूं बेटा, है ना, ऐसा सवाल एक रह रखा है, बाकी तो पूरे हो चुके हैं लगभग। ठीक है, आपके सामने एक पीडीएफ डाल देता हूं, और ये वाली पीडीएफ से भी 2-3 सवाल कर देते हैं। मैं कटिंग नहीं करता भाई वीडियोस की ज्यादा, सीधा सीधा जो है नेचुरल है।
बेटा इसमें ये वाला सवाल देखना आप, है ना, जो बता रहा हूं मैं। हाँ ये वाला देखो, खुल गया सीधा वही जो बोलना चाह रहा था। बेटा देखो क्या लिखा है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है, और उसका एमआरपी आपको 560 रुपए दे रखा है। तो बेटा आपको एमआरपी दिया है, क्या दिया है, एमआरपी। भाई साहब आप इस सवाल को एक स्टेप में तोड़ो। यहां पर एमआरपी दिया हुआ है 560 रुपए, आपको यहां पर पता है 560 रुपए एमआरपी दिया हुआ है, इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिला। एमआरपी से हम हमेशा निकालेंगे, एमआरपी से हमेशा निकालेंगे सेलिंग प्राइस, मतलब अंकित मूल्य से हम निकालेंगे बेटा विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य से हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। कुल मिलाकर बात यह है, ठीक है। फिर विक्रय मूल्य से हम निकालेंगे बेटा यहां पर कॉस्ट प्राइस, निकालेंगे यहां पर क्रय मूल्य, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए सभी के सभी, पहले आपको 10% का डिस्काउंट दिया है तो इनटू में आप लिखोगे 90/100, ठीक है। फिर आपको यहां पर बच्चों देखो 10% का डिस्काउंट मिला, तो यार 90/100 में यहां पर हमने लिख दिया, क्योंकि बेटा विक्रय मूल्य एसपी निकालना 100 नीचे आएगा। फिर भी उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, 26% का, तो आप ऊपर लिखोगे 100, क्योंकि आप कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो आप लिखोगे 100/126। चाहे स्टेप वाइज कर लो बेटा, पहले 560 पर 10% का डिस्काउंट निकाल पे सेलिंग प्राइस निकाल लो, फिर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकाल लो। आप बताना यहां 100 से क्या गया, 100, उसके बाद यहां पर 14 से कटेगा 9 बार, 14 से कटेगा 40 बार, यहां 9 से कटेगा कितने बार, 10 बार, और 10 गुणा में 40 कितना हो जाएगा, 400। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, 400। ओके, क्लियर है, सबको आ गया, ठीक है। तो बेटा ये आपका डिस्काउंट चैप्टर मेरे हिसाब से पूरा खत्म हुआ बेटा। मैंने आपको सारे नए क्वेश्चंस भी कराए, और साथ के साथ बेटा यहां पर आपको मैंने टाइप वाइज भी बता दिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मिलते हैं बेटा इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो में बेटा शायद मैं आपको टाइम एंड वर्क कराऊं, या फिर आपको जो है टाइम एंड वर्क, मैं सोच रहा हूं कि टाइम एंड वर्क आपको अगली वीडियो में करा दूं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।